इकबाल खुर्शीद का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है फैसला। इथोपिया में तरक्की पजीर ममालिक के अदीबों का इजलास हुआ। पाकिस्तान से मुझे मदऊ किया गया। वहाँ चाय पर सब अदीब अपने अपने मसाइल बयान करने लगे। एक बोला, हमारे मुल्क में हर 10 साल बाद जमहूरियत का तख्ता उलट दिया जाता है। दूसरा बोला, हमारे यहाँ कोई किसी सियासी जमात को लगातार 2 इलेक्शन नहीं जीत सकता। तीसरे ने कहा, हमारे मुल्क में सेनेट और कौमी असेंबली में बैक वक्त अक्सरियत हासिल करना नामुमकिन है। चौथा बोला, हमारा कोई वजीर आजम 5 साल पूरे नहीं कर सका। अब वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुए। आपके यहाँ के क्या हालात हैं? जी हमारे यहाँ। मैं हंसने लगा और हंसते हंसते आंखों में आंसू आ गए। इकबाल खुर्शीद का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है मुआलिज। डॉक्टर रुतफाओ का इंतकाल हो गया। मैंने मज्जू को बताया। वही जर्मन राहिबा जो कोरियो का इलाज करती थी। हाँ, मैंने कहा, वो 1960 में पाकिस्तान आई थी और फिर यहीं बस गई। मेरी एडिलेड लेप्रोसी सेंटर कायम किया। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान में भी काम किया। मज्जू ने आह भरी, दुआ करो उन जैसा कोई नेक और अजीम मुआलिज फिर पाकिस्तान आ जाए। अब इसकी क्या जरूरत है? मैंने कहा, डॉक्टर रुत की कोशिश से पाकिस्तान से जज़ाम का खात्मा हो गया है। हाँ, जिस्मानी मर्ज का तो खात्मा हो गया। मज्जू बोला, अब हमें एक ऐसे मुआलिज की जरूरत है जो हमारा फिक्री इलाज कर सके। सब्सक्राइब करने पर कोई पैसा तो लगता नहीं, फिर भी आप सोच रहे हैं। अरे भाई, जल्दी से लाल बटन दबाकर घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने का कहें ताकि इस चैनल की वसअत ज्यादा बढ़ जाए। आइए आपदा सबा का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है कौल और फेल। बेटा, कुछ भी हो जाए जिंदगी में, अगर कोई मुकाम हासिल करना चाहते हो तो झूठ से गुरेज करना, झूठ कभी ना बोलना। अभी वो छोटे बेटे को सबक दे ही रहा था कि दरवाजे पर किसी ने घंटी बजाई। बड़ा बेटा दरवाजे की सिमट गया। उसने स्पाई आई से बाहर झांका और फिर वापस आकर कहा, फजलुद्दीन अंकल आए हैं। उसने बुरा सा मुंह बनाया और बड़ी बेटी से कहा, जाओ कह दो अब्बा घर में नहीं है, वो शहर से बाहर गए हुए हैं, 2-3 दिन में वापस आएंगी। और फिर छोटे की जानिब मुतवज्जा हो गया, तो हाँ बेटे, मैं बता रहा था जिंदगी को संवारना है तो झूठ कभी ना बोलना। बहराम अली।
वट्टों का सांचा सुनते हैं। उन्वान है कैद खाना। वो नाहक कत्ल केस में सजा काटकर बाहर आया। जेल का दरवाजा पार करते ही उसे रिपोर्टरों ने घेर लिया। उन्होंने पूछा, आपको इस बात का मलाल तो होगा कि नाहक गलत जुर्म में आपको इतनी लंबी सजा काटनी पड़ी। उसने बड़ी हैरत से रिपोर्टरों की तरफ देखा और कहा, ये जिंदगी भी तो एक कैद खाना है। अब मैं अपना ही एक सांचा सुनाता हूँ। उन्वान है सियासतदान। सियासतदानों में एक नया फैशन राइज हो गया था। सब दायरा बनाकर खड़े हो गए थे और एक दूसरे की तरफ शहादत की उंगली उठा उठाकर दिखा दिखाकर नारा लगा रहे थे, करप्ट है, करप्ट है, करप्ट है। ऐसा मंजर देखकर सीनियर पॉलिटिशियन हकीम लुकमान चौधरी की तबीयत बिगड़ गई। वो 2 दिन से कोमा में थे। डॉक्टरों का एक जत्था उनके गिर्द जमा था। अस्पताल में इमरजेंसी की सूरत हाल थी। मरीज आ रहे थे, जूनियर डॉक्टर उन्हें देखकर निपटा रहे थे। सारे सीनियर डॉक्टर तो चौधरी साहब को घेरे खड़े थे। दवाएं बदल बदल कर भी देख ली गई। चैनल पर हनूर ब्रेकिंग न्यूज चलती रही कि अवामी इत्तेहाद को पारा पारा होते देख हकीम साहब होश खो बैठे। सीनियर्स को सर झुकाए खड़ा देख एक जूनियर डॉक्टर ने कहा, सर मैं अपना तरीका आजमाऊं, शायद ये होश में आ जाए। सीनियर ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराकर तंजिया अंदाज में कहा, आजमा दो। वो तेजी से अस्पताल से बाहर आया। नजदीकी एक एंटीक शॉप थी जहां एक बड़ी सी कुर्सी बिकने के लिए रखी थी। उसने उस भारी भरकम कुर्सी को उठवाया और आईसीयू वार्ड में पहुंचाकर वार्ड बॉयज की मदद से हकीम साहब को उस पर बिठा दिया। कुर्सी पर बैठते ही एक लम्हा न गुजरा था कि हकीम साहब को होश आ गया। उन्होंने दोनों हाथों को कुर्सी के हत्थे पर रखा और उसे जकड़ कर पकड़ लिया। फिर चीख चीख कर कहने लगे, अहमको होश करो, मेरे अजीज हमवतनों की चाप सुनाई दे रही है। सब्सक्राइबर ज्यादा होंगी तो अफसानचा एक क्लिक में ज्यादा अफराद तक पहुंचेगा। इसलिए दोस्तों से कहें कि वो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें।